जैसे करंट अफेयर्स भी पूछा गया। अभी जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं उनके बारे में पूछा गया कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, वो कौन कौन से मेंबर्स के नाम पूछे गए थे। एक चीज मैंने अभी 2023 वाले इंटरव्यू में देखा है, 50% के आसपास जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो इंटरव्यू वापस से यहाँ पे देने आ रहे हैं। लगातार वही लोग मिल रहे हैं इंटरव्यू में। नोट्स बनाना जब हम शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम सही नहीं बना रहे हैं, right. लेकिन जब आप लगातार जैसे 1 महीने 2 महीने बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ आने लगता है कि आपकी ये मिस्टेक रही। जैसे फोन में सोशल मीडिया एक बड़ी समस्या है, हम रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। तो मैंने फोन को लिमिट किया, जैसे मैं फोकस मोड ऑन करके रखती थी जब भी मैं पढ़ाई करती थी। 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठेंगे, आधा घंटे पढ़ेंगे फिर फोन उठा लेंगे, फिर आधा घंटे पढ़ेंगे फिर फोन उठा लेंगे। और लोग क्या नोटिफिकेशन जो होते हैं वो ऑन रखते हैं। और जैसे मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग में पहले थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन मैंने जब रेगुलर आंसर राइटिंग की अपनी फ्रेंड्स के साथ तो मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देखा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कोई चैलेंजेस आए जिनको आपने फेस किया और उनसे बाहर निकले और फाइनली फिर आपने सिलेक्शन लिया? जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा क्या मैम का इंटरव्यू रहा, सारा कुछ हम डिटेल से बात करने वाले। साथ ही साथ हम जो अभी रिसेंटली मेंस होने वाला है या फिर 2026 का प्री होने वाला है उसके बारे में भी, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी हम मैम से चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके वहां पे नोट्स या टेस्ट कॉपी हमने शेयर कर रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। मैं 2020 से पीएससी की जर्नी में मैंने शुरुआत की है। 2021 में मेरा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पर चयन हुआ था और अभी मैं अशोकनगर में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तौर पर पदस्थ हूँ। आज आप इंटरव्यू था तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, और बोर्ड कौन सा था? जी, मेरा मेहरा सर का बोर्ड था, उसमें 4 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें से एक फीमेल थी। जो शुरुआत हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले मेरी पोस्ट के बारे में पूछा था कि आप पहले से सिलेक्टेड हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो मैंने डेफ में लिखा था कि मैं मोबाइल का जो उचित उपयोग है उसके लिए लोगों को प्रेरित करती हूँ, तो उस पर अच्छा डिस्कशन हुआ। उन्होंने पूछा कि मोबाइल से क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, आपकी लोग बात मानते हैं क्या, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सबके लिए जरूरी हो गया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि ये सामाजिक मुद्दा बन गया है, और वो अपनी थोड़ी बात बताने लगे थे कि मोबाइल कैसे परेशान कर रहा है लोगों की लाइफ को। उसके बाद दूसरे मेंबर को फॉरवर्ड हुआ था, उन्होंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के बारे में पूछा कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के क्या कार्य होते हैं, फिर साथ ही साथ क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स अभी हमारे यहाँ हुए हैं उनके बारे में पूछा। और मेरी हॉबी है मेहंदी लगाना और बैडमिंटन खेलना, तो मुझसे मेहंदी से भी क्वेश्चन हुआ था कि आप अभी जॉब में है तो क्या आप मेहंदी लगा पाती हैं या नहीं। ऐसे वो थोड़ा मेरे को जज करना चाह रहे थे। साथ ही साथ बैडमिंटन से भी अभी करंट में कि कौन महिला प्लेयर है और करंट में उनका क्या स्टैंड, कौन से गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में पूछा गया था। रिसेंट में कोई करंट अफेयर से कोई चीजें पूछी गई आपसे? जी, मेरे से करंट अफेयर्स भी पूछा गया। अभी जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं उनके बारे में पूछा गया कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, वो कौन कौन से मेंबर्स के नाम पूछे गए थे। और जो बैडमिंटन का पूछा गया वो भी करंट का ही पूछा गया था। आज के पेपर से भी पूछा गया कुछ? नहीं, आज के पेपर से नहीं पूछा गया। थोड़ा लेट था मेरा इंटरव्यू, 4:30 बजे रहा, तो आज का पेपर नहीं, पर 3-4 दिन पहले के पेपर का जो था वो राज्यसभा का। वो कोई स्कीम वगैरह से रिलेटेड भी पूछा गया आपसे? स्कीम से रिलेटेड नहीं पूछा, लेकिन जो एमपी टूरिज्म है उसके बारे में पूछा मेरे से। एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था कि एमपी टूरिज्म का आपको हेड बना दिया जाता है तो आप टूरिज्म को एमपी में कैसे बढ़ावा देंगे। तो उसको मैंने मतलब उनको जैसा चाहते थे वो, कि जैसे उन्होंने प्रॉपर बताया था कि अगर होटल्स वगैरह जो एमपी गवर्नमेंट चला रही है तो कैसे आप बढ़ावा दोगे, तो उसको मैंने प्रॉपर डील किया था। डेप्थ में फिल किया था, लगभग वहीं से प्रश्न बने आपसे। कुछ लगा कि डेप्थ से बाहर भी पूछा गया आपसे? नहीं, डेप्थ से ही पूछा गया जितना पूछा गया, और बेसिक करंट पूछा गया। मेरा इंटरव्यू 20 मिनट लगभग चला। 20 मिनट काफी चला, काफी टाइम चला नहीं? हाँ, बेटर। लास्ट में एंड में वो लोग इतना टाइम नहीं लेते हैं, जब उनको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस टाइप से इंटरव्यू को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं वो। जी, मेरे से पहले जो 2 लोग गए थे उनका बहुत कम चला था, लेकिन मेरे बाद जो एक फीमेल गई थी उनका अच्छा खासा चला, और मेरा भी 20 मिनट कम से कम चला। आपका ग्रेजुएशन किस सिस्टम में हुआ है? देन उससे भी कोई प्रश्न पूछे गए? जी, मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है, तो उससे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे मेरे से पूछे कि डेमोक्रेसी के पिलर्स बताइए, जैसे जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। 4th पिलर के बारे में, मीडिया के बारे में पूछा गया था। बेसिक यही क्वेश्चंस हुए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा पूछा गया। 2 बार सिलेक्टेड है शायद आप, या फिर एक ही बार? 2 बार। एक और पोस्ट नहीं बताया आपने, एक ही बार बताया। तो 2022 में महिला बाल विकास अधिकारी।
22 में महिला बाल विकास और 21 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, तो दोनों से ही संबंधित ज्यादा प्रश्न हुए आपसे? उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं, तो 21 की मैं पदस्थ हूँ तो उसी से अक्सर मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ 70 से 80% लोग बस वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, अगले दिन फिर वीडियो डाला तो फिर स्किप कर देते हैं देख के, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार भाई क्या ही जा रहा है? अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे माध्यम से या चैनल के माध्यम से हेल्प हो रही है तो भाई लोग सब्सक्राइब तो कर दो यार, बस सब्सक्राइब तो ही करना है अगर आपको हेल्प मिल रही है तो। नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं भाई यार। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। जो आपने पढ़ा था, तैयार किया था इंटरव्यू का, वैसे आपने तैयार कैसे किया था इंटरव्यू को? क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हैं, तो वही चीजें रिपीट हुई जो पहले इंटरव्यू पूछी गई थी आपसे? जी, पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, तब मैं सिलेक्ट हो गई थी, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो मुझसे उससे रिलेटेड पूछा गया था। इस बार भी पूछा गया। बेसिक पॉलिटिकल साइंस जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था उसी को बेसिक प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ मैंने डिस्कशन किया था एक ग्रुप के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके लिए आपको डिस्कशन करना चाहिए, मॉक्स देने चाहिए। मैंने मॉक्स भी दिए थे 5-6 जगह, उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। एक चीज मैंने अभी 2023 वाले इंटरव्यू में देखा है, 50% के आसपास जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो इंटरव्यू वापस से यहाँ पे देने आ रहे हैं, लगातार वही लोग मिल रहे हैं इंटरव्यू में। ये रियलिटी है, क्योंकि उस समय पर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो लगातार बच्चों ने मेंस दिए और उनका क्वालिफाई हुआ, तो बहुत से बच्चे सिलेक्टेड है और बहुत से बच्चे सिलेक्टेड नहीं है लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया है। पर कुछ नए बच्चों को भी हमेशा मौका मिलता ही है, तो नए बच्चे भी उसमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ हम मेंस से रिलेटेड आपसे जानना चाहेंगे। बैक टू बैक आपने इंटरव्यू दिए, कितने का इंटरव्यू दिया आपने? ये मेरा चौथा इंटरव्यू है और 24 का इंटरव्यू भी है मेरा। ओके, 5 मेंस दिए आपने कि 4 मेंस से? 5 मेंस दिए। हम अगर प्री और मेंस की बात करें तो दोनों को साथ में तैयारी करना चाहिए, इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए, या फिर पहले मेंस पढ़ ले उसके बाद प्री पढ़े? जैसे अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपके पास टाइम है, अगर 1 साल के लगभग टाइम है, तो आप शुरुआत में बेस करिए, तो बेस में आपका प्री और मेंस दोनों ही साथ में होता है। पर उसके बाद जैसे अगर प्री आने वाला है तो कम से कम 6 मंथ आपको डेडिकेटेड प्री पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ जब प्री पढ़े आप, तब उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो माइंड में कि अगर 3 मार्कर आएगा, 2 मार्कर आएगा, जैसे अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको कैसे लिखूंगा मैं, 5 मार्कर कैसे लिखूंगा मैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और बेसिक मतलब प्री को फोकस करके मेंस को थोड़े टाइम तक पढ़ा जा सकता है। और अगर आप शुरुआत, जैसे आपके पास 1 ईयर का टाइम है, तो फिर आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करनी चाहिए, प्री प्लस मेंस। मेंस में जितने भी पेपर है, 6 पेपर है, इक्वली आपने सभी को टाइम इक्वली दिया, या फिर किसी पे ज्यादा कमांड रही, फिर किसी पेपर पे थोड़ी कम कमांड रही? जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है मेरा, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस मेरा स्ट्रांग रहा है, साथ ही साथ एथिक्स भी मेरा स्ट्रांग रहता था। तो मैंने उन दोनों पे, मतलब एथिक्स पे मैंने बहुत काम किया था, जैसे एग्जांपल्स पे, करंट, तो उससे मेरा अच्छा रहा। तो और उसके अलावा मैं, जैसे इंग्लिश मीडियम है मेरा, तो हिंदी और निबंध पे भी मैंने वर्क किया, जिससे कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। सोर्सेस को लेकर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होती होगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम ऐसी समस्या मेरे को फेस करनी पड़ी थी। जैसे एमपी मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स थे वो नहीं मिलते थे, तो मैं उनको ट्रांसलेशन करके उनको पढ़ती थी। जैसे पहले जो स्पीडी थी, एग्जाम पीडिया थी, हिंदी में आती थी, तो फिर मैंने उनको ट्रांसलेट करके भी उनको पढ़ा है। और अभी मार्केट में अवेलेबल सोर्सेस हैं, आप कोई एक सोर्स पकड़िए, उससे पढ़िए, और बाकी फिर आप खुद अपडेट कीजिए। किसी एक सोर्स पे आपको रिलाय नहीं होना है। जो भी आप नोट्स परचेज कर रहे हैं, या जो भी नोट्स आप, या तो आप परचेज करें या तो आप खुद बनाए, खुद बनाना सबसे बेस्ट होता है। मैंने सभी नोट्स खुद बनाए। आप किसी नोट्स को रेफर कर लीजिए, इंटरनेट को रेफर करके प्रॉपर आप खुद के नोट्स बनाइए। पर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उन्हीं को आप अपडेट करिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। जब आपने एमपीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उस टाइम नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग करना, ये कैसे क्या स्टार्ट किया था आपने? जी, मैंने कोविड के टाइम पे मैंने तैयारी, मतलब मेन स्टार्ट की थी अपनी खुद से। तो मैंने घर पे रहकर ही नोट्स बनाए थे। तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें एक लर्नर्स पैराडाइज करके चैनल था, तो उसके माध्यम से मैं वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। तो जो आंसर्स लिखती थी वो चेक करवाती थी और उन्हीं के थ्रू नोट्स बनाती थी। नोट्स बनाना जब हम शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम सही नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब आप लगातार जैसे 1 महीने 2 महीने बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ आने लगता है कि आपकी ये मिस्टेक रही। तो जब आप शुरुआत में नोट्स बनाएंगे 1 मंथ के लिए, तो आपको लगेगा कि आपके बल्कि हो गए, क्योंकि आप बहुत डिटेल में बना लेते हैं। पर आपको शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे एमपीपीएससी का जो सिलेबस है इतना वास्ट है, उसको कंप्लीट करना है अगर आपको समय पे, तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली उसका तरीका आ जाएगा। आपको जो भी, जैसे अभी जो
सिलेबस है वो बिल्कुल डिमार्केटेड है, पर्टिकुलर टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं। उन्हीं टॉपिक्स के आप डिफरेंट डायमेंशंस देखिए, जैसे शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस देखना है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, या फिर आप सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल व्यूज को देख के उनके थ्रू नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, आपने फोन का बताया था, आपने जब इंटरव्यू में कुछ मेंशन भी किया था कि फोन का लिमिटेशन में यूज करना चाहिए या फिर कुछ दायरा, आप किस टाइप से यूज करते हो, क्या क्या चीजें हम पॉजिटिव वे में फोन का यूज कर सकते हैं? जैसे फोन में सोशल मीडिया एक बड़ी समस्या है, हम रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, तो मैंने फोन को लिमिट किया। जैसे मैं फोकस मोड ऑन करके रखती थी जब भी मैं पढ़ाई करती थी। इसके अलावा मैंने डिफरेंट एप्स, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐप, और इसके अलावा उस समय पे परीक्षा ऐप के थ्रू मैं मॉक्स लगाती थी। अनअकैडमी भी एक 20 क्वेश्चंस का लिस्ट देता है, उनको आप रेगुलर लगाइए, तो जिससे प्री आपका स्ट्रांग होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने। साथ ही साथ टेलीग्राम की मैंने बहुत मदद ली। टेलीग्राम पर आपको करंट से भी आप अपडेटेड रहते हैं, और साथ ही कुछ चैनल्स हैं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ प्री के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो जैसे अर्जुन सर ने बोला कि उनके चैनल पर भी आपको पीएससी के जो नोट्स है, सिलेक्टेड बच्चे, उनके नोट्स देखने को मिलते हैं, तो आप उनके माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव बताइए मुझे फोन यूज करने का, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है रील का, जैसे कि आपने बताया, तो क्या डिसएडवांटेज है फोन ज्यादा यूज करने के? सबसे मेन ऐसा है कि जब हम ब्रेक के लिए, जैसे अभी हम यहाँ पर अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते, तो हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम फोन को यूज करते हैं, और वो ब्रेक हम कब 10 मिनट से 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोन से एडिक्शन हो जाता है, अटेंशन डेफिसिट होती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठेंगे, आधा घंटे पढ़ेंगे, फिर फोन उठा लेंगे, फिर आधा घंटे पढ़ेंगे, फिर फोन उठा लेंगे। और लोग क्या, नोटिफिकेशन जो होते हैं वो ऑन रखते हैं, तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आप बार बार नोटिफिकेशंस देखेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे, और साथ ही साथ हेल्थ इंपैक्ट भी, क्योंकि हम जैसे लगातार पढ़ाई करते हैं तो हमारे नेक में वैसे ही स्ट्रेन रहता है, और फिर हम अगर मोबाइल का भी और ज्यादा यूज करें तो नेक और आई दोनों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कोई ऐसी चीजें बताइए मैम जो सक्सेस का आपका मंत्र रहा हो, जो आप फॉलो करते थे। सबसे मेन तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ये जो एमपीपीएससी वो 3 स्टेज जर्नी है, कि पहले प्री, फिर मेंस, इंटरव्यू। तो जैसे प्री है तो प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जब हमें ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते रहना चाहिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लगाने चाहिए, डिफरेंट टेस्ट सीरीज के माध्यम से, डिफरेंट कोचिंग्स के माध्यम से। और जैसे मेंस के लिए, मेंस में मैं आंसर राइटिंग में पहले थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन मैंने जब रेगुलर आंसर राइटिंग की अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मैं बहुत इंप्रूवमेंट देखा। तो अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करिए, और इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तीनों चीजों के लिए जैसे जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप अगर काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल करोगे। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कोई चैलेंजेस आए जिनको आपने फेस किया और उनसे बाहर निकले और फाइनली फिर आपने सिलेक्शन लिया? जी, जो पीएससी की जर्नी है बहुत लंबी जर्नी है। मैंने 2020 का पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मैंने उससे पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो 2020 का जो कोरोना टाइम पीरियड था, उस समय मुझे बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा। फिर यहाँ पर रिजल्ट्स में भी बहुत टाइम लगता है, तो वो एक समस्या है। और साथ ही साथ मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, तो मैंने भी जब शुरुआत में नोट्स बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत समस्या आई, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, और जो आपके सीनियर्स हैं उनसे अगर आप कंसल्ट करेंगे, तो मैंने जितना पाया इस जर्नी में लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अब जो भी आप सिलेक्टेड लोगों से भी अगर मदद मांगेंगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, तो उससे आप जो भी चैलेंजेस हैं उनको डील कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। एनीवन कोई सजेशन लास्ट में आपका, जो भी व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? जी, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि इस जर्नी में आपको टाइम को ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो जाए। आपको टाइम लेके चलना है, पेशेंस लेना है और परसिवियरेंस के साथ। और साथ ही साथ हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, मतलब पीएससी अगर आप कर रहे हैं तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, पर आप पेशेंस रखिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैंने 20 का इंटरव्यू दिया था, मेरा वेटिंग में रहा, फिर मैंने 21 का दिया, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हुआ, 22 भी मैंने दिया, 23 दिया, फिर उसके बाद भी मैंने 24 के लिए भी तैयारी की, कि जो अपना मेन गोल है उसको अचीव करना है, तो कंसिस्टेंटली आपको काम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। आई होप आपका इस बार सिलेक्शन और अच्छी रैंक के साथ में हो। आपको कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी कोई भी प्रश्न हो, क्वेरीज हो, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करेंगे हम जो भी कैंडिडेट का अगला इंटरव्यू ले उनके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़ जाइए। जैसा कि मैम ने बोला कि जो टॉपर्स की कॉपियां या फिर नोट्स रहते हैं उनको आप एक बार देखिए, एनालिसिस करिए, कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्त स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए। आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको घर बैठे जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया है इस पे आप एक मैसेज करिए।